हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम हीरोइंस फार्मूला 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर द रेशियो 12, 17, 25 है ना, या 25। इट एंड इट्स पैरामीटर 545, 540। फाइंड द एरिया। चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, उन्होंने हमें रेशियो दिया हुआ है। गिविंग द रेशियो 12:17:25। ठीक है। अब कंडीशंस क्या है? वी नो दैट देखो, वी नो दैट हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि तीनों साइडों का योग। अब उसने तीनों का रेशियो दे रखा है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू पता नहीं। रेशियो क्या होता है? एक संख्या से कटी हुई है, और इनका जो वैल्यू दे रखी है उसने दे रखी है 540। ठीक है। अब 540 को हम इसे एक्चुअल में बनाते हैं। सबसे पहले तो निकालनी पड़ेगी हमें एक रेशियो की वैल्यू क्या है। तो इनके पीछे हम x लगा लेते हैं। 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, क्योंकि इन तीनों का योग इसके बराबर है, ये हमें भी पता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 25 और 12 27, और 27 और 17 हो जाएगा 7 7 14, 2 रख 3 रख 44। ये हो जाएगा 44x इज इक्वल टू 540। 44 आएगा, 54 आना चाहिए शायद। 2 रख 3, हाँ 54। 54x इज इक्वल टू 540। ये x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। x इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब x का मान कितना आ गया हमारा? 10। अब जहां हमारी x की वैल्यू है, अब इसे हम वहां रख देंगे। ठीक है। तो a बराबर पहले कितना था हमारा? a बराबर हमारा 12x था, b बराबर हमारा 17x था, अब c बराबर 25x था। अब जहां x वहाँ 10 लिख लेते हैं ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारा? a इज इक्वल टू 12 इंटू 10, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10, या c इज इक्वल टू 25 इंटू 10। 120, 170, 250। देखो आ गया। अब देखो, हम एक चीज जानते हैं। वी नो दैट सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर अपॉन 2। ठीक है। पेरीमीटर कितना है? 540। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 540 अपॉन 2। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 270। ठीक है जी। अब हमारा एस निकल गया होगा। फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 270 गुणा, अब 270 में से 120 गए, कितने बचे? 150। 270 में से 170 गए, कितने बचे? 100। और 270 में से 250 गए, कितने बचे? 20। ठीक है। अब इनका हम काटना पड़ेगा है। कैसे काटें? 27 गुणा 10, 15 गुणा 10, 10 गुणा 10, 2 गुणा 10। ठीक है। 1 2, 2 का जोड़ा तो निकाल दो। 10 गुणा 10, अंदर क्या बचा? 27 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है। 15 आ गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है जी। अब क्या है? अब इसको भी काटते हैं, कुछ इसका भी करते हैं। 27 मल्टीप्लाई 15 को क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब देखो, 5 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर। 5 2 जा 10।
10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो एक बाहर आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अंदर क्या बचा 27 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, चाहता तो मैं इसे एक लाइन में भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं करा। 27 होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और ये 3 का एक पेयर बाहर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, गुणा, अब इनके 2 जोड़े बाहर निकल जाएंगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा ये, गुणा 2 जोड़े यानी कि 9,000 ऐसे हो गया, ठीक है। देखो क्योंकि एक 3 बाहर आ जाएगा और दूसरा 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो 3 दिया 9, 9 की 1000 में गुणा करेंगे 9000, ठीक है।